नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे विचारों में। चलिए तो सुनते हैं, शुरुआत करते हैं। थोड़ा ऐसे करके बटन दबाना होता है, उसको सब्सक्राइब कहते हैं। प्लीज़ करो ना। आज एक अलग मुद्दा लेके आई हूँ जो कि कहीं न कहीं हमारे समाज में, हमारी जनरेशन में, हमारे हर एक तीसरे इंसान के अंदर ये एक अलग सी चीज़ है, जिसको ना एक दिन मैंने बताया था कि हम ना अपनी रसोई से चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं और वो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रही है और उसके हिसाब से हमारे सिस्टम भी ख़राब हो रहे हैं। हमारा समय, थोड़ा सा हमारा व्यवहार, समय, तरीका कह लो उसको, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि आज की तारीख में हर एक तीसरे बंदे को फिट तो एक आधी होगा, या तो कोई निखालसी बावला चल रहा होगा कि भाई बस मुझे बॉडी बनानी है। वो इतने पागलपन में कि फिर उसने ना न्यूट्रिशन ये सब लेना है, चाहे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये मेरी बॉडी में इसका कल को क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, है ना। उसको नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन वो होते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि हमारे हिंदुस्तान की रसोई में वो चीज़ें हैं कि मैं एक चीज़ के बारे में बता सकती हूँ कि हमारे जीरा से लेके हल्दी से लेके, है ना। तो जैसे जीरा पेट लॉस करता है, हल्दी हमारी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इसको चोट लग गई है, हल्दी का दूध पिलाओ, तो उस दिन दूध पिलाने से वो चीज़ हो सकती है। तो डेली हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रिकवर करने की चीज़ें भी हैं। मिर्ची ब्लड प्रेशर को ठीक रख रही है, नमक भी हमारे तो इम्पोर्टेंट सभी जानते हैं कि वो तो है ही, है ना। मेथी है, मेथी दाना है, वो कहीं कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को, अजवाइन है। तो और एक चीज़ और होती है कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग आपने देखा है ना तड़के लगते हैं, है ना। तो वो इसीलिए लगते हैं कि उस सब्जी के विकार ख़त्म हो। तो वैसे ही कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आज की तारीख में हमारे हर तीसरे इंसान को एक प्रेग्नेंट सा दिखने का शौक नहीं कहूँगी, परिस्थिति में वो बेचारे प्रेग्नेंट हुए घूम रहे हैं, है ना। क्या करें, समय ही नहीं है। और सच बताऊँ, आदमी टेंशन में ना, और इस शोध भी हुआ इस चीज़ पे, ऐसे नहीं है कि मैं बस उठाई और बोल रही हूँ। शोध भी हुआ है कि आदमी जितना टेंशन में खाना खाता है, टेंशन होती है तो वीकनेस होती है, वीकनेस होती है तो खाना खाता है तो बॉडी पे जाता है। और मैं कहीं ना कहीं मैं कभी खाली नहीं बैठी हूँ। हर एक चीज़ मैंने देखी है अपने बड़े नज़दीक से, शोध भी किया है उन चीज़ों पे, महिलाओं के ऊपर भी, जेंट्सों के ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो खान पान है वो बड़ा सिस्टमेटिक नहीं रहा है और उसकी व्यवस्थाएं, उसकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और कहीं ना कहीं हमारी थोड़ा माताएं बहनों का ये इसके लिए श्रेय जाता है। तो मैं कहूँगी कि देखो, पहले ऐसे ही नहीं कहते थे कि घर से बाहर मत भेजो। मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि भाई एक इंसान घर में मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो ऐसा नहीं है, वो फिर उसको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। अगर वो बाहर का भी काम कर रहा है, घर में स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहा है, तो वो फिर एक ऐसे नहीं काम चलेगा कि मेरे को सोना ही है, तो फिर तो तुम किसी के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकते हो। तो जो महिला को ये श्रेय जाता है कि हमारी महिला को जितनी समझ होगी, जितना ज्ञान होगा, उतना हमारे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगी। मैं देखती हूँ कि देखो, ज़्यादातर तो मर्द ही कमा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम महिलाएं सोचती हैं कि ठीक है, वहाँ बाहर खा लेगा। बाहर का खाना ही कचरा है, और वही चीज़ें घर का खाने से कभी वेट बढ़ेगा ही नहीं। घर का खाना एक समय से खाइए और खूब खाइए, उतना तो खाना पड़ेगा जितना पेट में ज़रूरत है। मैं हमेशा घी का पराठा खाती हूँ, हमेशा। ऐसा नहीं है मुझे नाश्ते में ये सब सूखी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की। तो ऐसा नहीं होता कि खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन उसका सही समय सही है। सुबह आप खूब भर के नाश्ता करो, जो आपको खाना है, जो आपकी चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ बनाइए। मैं कहूँगी तली भुनी जो भी खाना है वो बनाइए,
दोपहर में थोड़ा दालें ज़रूर लीजिए, क्योंकि थोड़ा पौष्टिकता का ध्यान रखना है, जिससे हमारा पेट भी सही रहे, साफ रहे। पेट साफ रहेगा तो हमारा फिर वो जो कहते हैं ना कि गैस बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कचरा जाम ना हो उससे। तो कई हरी सब्जियां और दालें वो ज़रूर लें दोपहर में। शाम को मैं कहती हूँ चाहे एक अचार से रोटी मिल जाए, चाहे चटनी से मिल जाए, चाहे जैसे भी मिल जाए या ना भी मिले, तो बिस्किट ही खा के सोना है तो सो जाओ। कोई बड़ी बात नहीं, वेट को कम करना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बड़ा बना रखा है, सर पे उठा रखा है कि न्यूट्रिशन ये वो। भाई खाई रोटियां हैं तो न्यूट्रिशन पे कैसे चल जाने हैं आप। फिर महीने साल 2 साल में ना वो घुटने टूटते दिखेंगे, और क्या हुआ, वो चीज़ नहीं पता रहती। फिर आदमी को जब बीमार हो गया, लेकिन उन चीज़ों पे सोच कोई नहीं करता है कि इसको कब से कैसे हुआ है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि रात को जितना कम खाओ उतना खा लो, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। बंदा जॉब पे जा रहा है, सुबह लंच दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, नाश्ता दे पा रही है, क्योंकि नाश्ता तो इतनी जल्दी नहीं भूख लगती, दूर दूर जाना होता है। क्योंकि मैं उन चीज़ों पे बात करती हूँ जो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ लोगों के सामने आ रही हैं। दूर जाना होता है, सुबह सुबह किसके मुंह में खाना चल रहा है, तो नाश्ते में एक डब्बे में नाश्ता डाल के दो, आटा कुछ भी डाल के दो, फिर लंच दो, और मैं कहती हूँ 4 बजे के लिए भी कुछ स्नैक्स दे दो। बंदा आए ना तो बिना नहाए और बिना खाई सो जाए तो भी फर्क ना पड़े, क्यों दिन भर वहाँ रह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी माता बहनों का भी श्रेय जाता है इसको, और उनको थोड़ा सा उस पर वर्क करना होगा। तो जैसे कि अपने हस्बैंडों को प्रेग्नेंट नहीं करना है, तो बड़ा गंदा लगता है कि बेचारे पेट ले लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी भी वो है। फिर दिन में वो कितनी चीज़ें, ये बनाया वो बनाया, ये खा लो। रात को तुम इतना मत खिलाओ भाई, मत खिलाओ, और कहीं ना कहीं बीमारी का घर बनता है ये सब एक्स्ट्रा हमें खा के। ये हमें थोड़ा सा जागरूकता लानी होगी। कुछ नहीं है, खुद भी उसी हिसाब से खाइए। शाम का खाना कोशिश करिए कि लाइट बनाएं। दिन में आपको जो बनाना है थोड़ा जल्दी उठिए, शेड्यूल को थोड़ा टेढ़ा से सीधे लेके आ जाओ। रात को थोड़ा जल्दी जग जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जग जाओ, और जल्दी से 2 घंटे में कुछ भी बन जाता है। तो ज़्यादातर 70% लोग जॉब पे हासिल होते हैं। मैं कहूँगी कि 20% कहीं ना कहीं अपने छोटे मोटे बिजनेस पे हैं, और 10% में सारे अच्छे लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे भारत की जनता, हमारे भारत के पुरुष, हमारी भारत की स्त्रियाँ सब मस्त है। कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा, बस तो थोड़ा सा चेंज लाना है। और लंबी लाइफ जीते जाना। लव यू। फिर आते हैं, फिर मिलते हैं। ऐसे कुछ विचार।